ओम शांति। हम सभी जानते हैं इस समय संसार में कोरोना महामारी का संकट फैला हुआ है। वर्तमान परिस्थितियां दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही हैं। इस समय जो ग्लोबल वाइब्रेशन है वो चिंता का है, डर का है, बेचैनी का है, लो वाइब्रेशन है। ऐसे समय पे हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनका परम कर्तव्य हो जाता है कि हम विश्व सेवा करें। विश्व सेवा करने की बाबा ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दी है, आज हमें उस बात का एहसास हो रहा है। हम स्वयं देख रहे हैं किस तरह से ये संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसे में भी अगर हम ये कहें कि हमारा योग नहीं लगता है, हमारी बुद्धि भटकती है, हमें योग में बोर फील होता है, तो भला कैसे हम बाप दादा की उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे। हम ये चिंतन करें, अपने दिल से पूछें कि जो प्यारा मीठा बाबा रोज मुरलियों में हमसे कह रहा है, बच्चे मुझे याद करो, तो क्या हम कर रहे हैं? कितना % हम बाबा को याद कर रहे हैं? अगर हम ये विश्व सेवा नहीं करेंगे तो भला हमारा ब्राह्मण होने का क्या फायदा। अंत के समय में भी जो बहुत अच्छे योगी हैं, जो श्रेष्ठ योगी आत्माएं हैं, वो ही अपनी साइलेंस के बल से, साइलेंस की शक्ति के बल से सेवा कर सकेंगे। आने वाला जो समय है वो हमें ये बता रहा है कि अब हमें बहुत मेहनत करनी है, अपनी योग के सब्जेक्ट को बहुत बहुत अच्छा बनाना है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अभ्यास। जैसे अंग्रेजी में भी कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस तरह से हमें योग में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निरंतर अभ्यास करना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि पास विद ऑनर होने वाले बच्चे चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आज हम योग के विषय पर चिंतन करेंगे, योग के सूत्रों के बारे में चिंतन करेंगे। ये भी चिंतन करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो योग में अच्छी स्थिति बनाने में बाधा बनती हैं। क्योंकि अभी तक भी अगर हम ब्राह्मण बच्चे ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, क्या करें, तो भला सोचो कि कैसे हम ये विश्व सेवा कर सकेंगे। हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, कितना बड़ा कर्तव्य हमको करना है। तो इसके लिए चलिए चिंतन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस पुरुषार्थ के मार्ग पर हमें बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस रास्ते पर कई बार हम गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं। ऐसे में हमारे मन में मजबूती होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे अगर बाबा कहें कि बच्चे मुरली पढ़ो, तो ऐसे नहीं एक बार पढ़ा और हो गया। अगर 10 बार मुरली पढ़नी हो तो 10 बार मुरली पढ़ने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। नहीं तो बहुत जल्दी कह देते हैं ना कि ये तो रिपीटेटिव है, बाबा तो रिपीटेटिव बात कर रहे हैं। तो इच्छा शक्ति के बिना इस पुरुषार्थ के मार्ग पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आत्मविश्वास भी बहुत बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास जिसमें होगा वो आगे ज़रूर बढ़ता रहेगा। तो 2 बातें ध्यान रखें: मजबूत इच्छा शक्ति, ऊंची इच्छा शक्ति, और दूसरा आत्मविश्वास योग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
जो हद के जीवन की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनसे हमें खुद को मुक्त करना है। ये हमारे योगी जीवन में बाधा का काम करती है। जैसे हम सभी अच्छी तरह समझते हैं कि इच्छा और ज़रूरत के बीच में क्या अंतर है। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको खरीदना या इस्तेमाल करना सही है, नेचुरल है, लेकिन सिर्फ हमारा मन कर रहा है, इस आधार से हम इच्छाओं के आधार से अपने जीवन को ना चलाएं, बल्कि मन के मालिक बनकर, आत्मा मालिक है ना, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक है, ऐसे खुद को हम सेल्फ डिसिप्लिन करें। क्योंकि अगर हम इच्छाओं के पीछे ही भागते रहेंगे तो हम अपनी शक्तियों को बिखेरते रहेंगे। हम कभी भी उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे कि अपनी मन बुद्धि को हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि योग में आत्मा की कंट्रोलिंग रूलिंग पावर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आत्मा की रूलिंग कंट्रोलिंग पावर, आत्मा का कंसंट्रेशन। जो फोकस योग में हमें चाहिए, एकाग्रता का बल, वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम आत्माओं में अंतर्मुखता की गुफा में बैठने की कला आनी चाहिए। एकांत हमें बहुत ज़रूरी है, एकांतवासी होना, जैसे बाबा कहते हैं एक के अंत में होना। तो जब हम एकांत में होते हैं, एकांत का आनंद लेते हैं, अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हैं, तभी हमारा अपने स्वयं के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनता है, एक कनेक्टिविटी बनती है। भीतर झांक पाते हैं, भीतर देख पाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अपनी कमियों को पकड़ पाते हैं। जब तक हम अपनी अंदर की कमियों को नहीं जांचेंगे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं सुधारेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तो एकाग्रता के लिए हम अंतर्मुखी बने, जो योग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अभी इस समय हम देख रहे हैं कि न्यूज़ कितनी ज़्यादा हम देख रहे हैं, और न्यूज़ में चारों तरफ लो वाइब्रेशन है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है। तो हमें समझना है कि योगी जीवन के लिए, योगी लाइफस्टाइल के लिए ये नुकसानदायक है। आपका जो भी सोने का समय हो, उसके 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। केवल वो बात अलग है कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल आपको आ रही है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, इन बातों को छोड़कर अननेसेसरीली फ़ोन को हाथ में रखना, सिर्फ ये देखने के लिए कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, क्या फेसबुक पे मैसेज आया, ये योगी लाइफस्टाइल नहीं है, ये योगी जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी आजकल जैसे न्यूज़ हम बहुत देख रहे हैं, अगर आप न्यूज़ देखकर, टीवी देख के रात को सोओगे तो आपका माइंड बहुत एक्टिवेट रहेगा, और उसी एक्टिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में अगर आप सोने चले गए तो ना तो आपको नींद की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपका सुबह जो मूड है, मन की स्थिति, वो भी खराब रहेगी, उसका प्रभाव आपके योग में आएगा। तो हमें ये नहीं करना है ना, इससे हमें नुकसान होगा। एक तो हमें ये अपना संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि हमें योग में अच्छी स्थिति बनानी ही है। तो सभी अपने अंदर ये संकल्प करें और कहें अपने आप से कि मुझे योग में श्रेष्ठ स्थिति बनानी ही है। मैं आत्मा नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा, है ना। ये समझने के लिए है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे योग ही सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो ये बात सिर्फ समझने के लिए है। लेकिन अगर आपने ये कहकर अपने अंतर्मन को आप बोलते रहे डिफ़िकल्ट है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप योग में कमज़ोर रह जाएंगे, क्योंकि आपने मन को आदेश दे दिया और आपका मन आपकी बात मानने के लिए कॉम्पेल्ड है, मजबूर है। आप मालिक हो ना। तो आप अपने मन से सही बात कीजिए, सही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दीजिए कि योग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, योग बहुत सहज और इजी सब्जेक्ट है, मुझे योग में बहुत आनंद आता है, मुझे योग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, मुझे एक अच्छा श्रेष्ठ योगी बनना है। इस तरह से अपने आप से हमें बातें करनी चाहिए। तो इसका हम ध्यान रखें।
तीसरा, हमें तपस्या के लिए त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना त्याग के तपस्या हो नहीं सकती। त्याग के लिए हम ये ध्यान दें कि जो हमारा ये हद का जीवन है, इसमें जो इंद्रियों के आकर्षण होते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, इंद्रियों के आकर्षण से सिर्फ दुख की प्राप्ति होती है। और अगर एक बार हमें समझ में आ गया, या तो ये है कि हमें समझ में नहीं आया है, नहीं तो एक बार कोई बात समझ में आने के बाद, अनुभव हो जाने के बाद, हम उस तरफ नहीं जा सकते जहाँ हमें दुख की प्राप्ति हुई, जहाँ हमें दर्द मिला, जहाँ हमारे मन को चोट लगी है। उस चीज़ को हम दोबारा नहीं करेंगे। तो जैसे आँखें हैं, आँखों का अपना रस है, कान है, नाक है, मुख है, ये जीभ है, स्वाद का रस होता है ना, जो हमें खाने की इच्छा होती है। अब ये ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, ऐसे भाई बहन जिनका ज्ञान और योग नहीं है, उनको ब्रह्मा भोजन से बहुत आसक्ति होने लगती है, माने वो ज़्यादा भोजन से आकर्षित होते हैं। तो भोजन से अननेसेसरली अट्रैक्ट होना मतलब आपके जीवन में ज्ञान और योग का खालीपन है। तो आत्मा उस खालीपन को भोजन के द्वारा भरती है। तो ये सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो भोजन हुआ, अब हमें ये चेक करना है कि ये मेरे कान क्या ये व्यर्थ बातों को सुनने का रस लेते हैं। चेक करिए, ऐसे सूक्ष्म में चेक करिए अकेले में बैठ के, क्या ये मेरी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो नहीं देखना चाहिए? क्या मैं व्यर्थ बातें सोचती रहती हूँ? मेरा चिंतन कैसा चलता है? तो ये सारे जो द्वार हैं, इनके भीतर मैं क्या भर ले रही हूँ, क्या भर रही हूँ, और मैं इनका किस तरह से प्रयोग कर रही हूँ। तो इंद्रियों के आकर्षण में अगर हम अभी भी हैं, तो भला कैसे हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे? तो वो अनुभव करने के लिए जो बाबा की गोदी का अनुभव है, जो बाबा के प्यार का अनुभव है, जो बाबा हमारे सिर पर हाथ रख देता है, वो अनुभव है, जो बाबा की दृष्टि का अनुभव है, वो प्यार का सागर है ना, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो ये अनुभूति करने के लिए मुझे जो इंद्रियों का आकर्षण है, इससे मुझे मुक्त होना है। इसलिए कहते हैं कि त्याग ज़रूरी है तपस्या के लिए, और तपस्या की जो नींव है वो है बेहद का वैराग्य। बिना इसके तो हो ना सके। तो ये हमें समझना, इन बातों को हमें समझना है, चेकिंग करनी है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि शमशानी वैराग्य नहीं हो, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए होगा, फिर वापस हम उसी आकर्षण में जाएंगे। तो हमें एक बार इकट्ठा बैठकर सोच लेना चाहिए, 63 जन्मों की जो बात बाबा ने बताई है उसको सामने रखते हुए, और अपने इस जीवन में भी, आपके जीवन में जो भी बातें हुई, घटनाएं घटी, उन सभी को सामने रखते हुए एक एनालिसिस करें और देखें कि अब तक के आपके जीवन में जो भी बातें हुई हैं, आप इंद्रियों के जो भी आकर्षण में गए हो, या जो कुछ भी हुआ जीवन में, क्योंकि देह अभिमान में रहे ना, तो गलतियां हुई, भूलें हुई, तो उन सब का एनालिसिस करके देखो कि उससे आपको क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई। क्या जीवन में कोई भी ऐसा क्षण था बाबा से मिलने से पहले जो सुख से भरा था, जो खुशी से भरा था, जो आनंद से भरा था, जिसमें शांति थी, संतुष्टता थी? नहीं था ना। तो बेहद का जो वैराग्य है, ये एक बहुत बड़ी टर्मोलॉजी है। इस पे हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, तो फिर मेरा कौन है, मैं किसकी हूँ, ये चिंतन हमारा चलना चाहिए। तो इसका हम ध्यान रखें। भोजन में भी थोड़ी सावधानी हम रखें। बहुत ज़्यादा मसाले वाला या जो मिर्च वाला, तेल वाला, ऐसा भोजन हम ना करें। हम भोजन को लाइट रखें, सात्विक भोजन रखें। अच्छा, और भोजन हम कम लें। कम मतलब ये नहीं कि हम भूखे रहें, लेकिन भूख से थोड़ा सा हम कम खाएं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और ये भी बताया जाता है कि जो ब्रह्मचर्य की साधना हमें करनी होती है, प्रैक्टिस हमें करनी होती है, उसके लिए भी हमारे भोजन का
जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन का और ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस का दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। आगे इसमें जैसे हम सभी जानते हैं, अपनी प्रदर्शनी की पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं योगी जीवन के, उसमें शुद्ध सात्विक अन्न की भी भूमिका है, ब्रह्मचर्य की प्योरिटी की इम्पोर्टेंस है, तो सत्य संग की इम्पोर्टेंस है। सत्य संग माने एक ही संग है, सत्य बाप का, बाकी और कोई दुनिया में सत्संग नहीं है। और दिव्य गुण की धारणा, जो हमारे धारणा सब्जेक्ट में आएगा, जो दिव्य गुण होते हैं ना, उनको अपने जीवन में प्रत्यक्ष लेके आना। इसके अलावा कुछ और भी पिलर्स हैं योगी जीवन के, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वमान। स्वमान के बारे में आपको चिंतन करना चाहिए। बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं, भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए हैं, और वो हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं कि हम अपने स्वमान में टिक जाएं। तो पहला तो ये कि जैसे ही आत्मा का स्वमान पूरा हो जाता है, उसका अभिमान, अहंकार समाप्त हो जाता है। अभी भी अगर अहंकार जो है क्षणिक ही सही या थोड़ा अंश मात्र ही सही, अगर आप उसको फेस करते हो, तो इसका मतलब कि अभी स्वमान में आप नहीं रहते हो। तो इसलिए कहते हैं कि स्वमान पे हम बहुत अटेंशन दें, हम समझने की कोशिश करें कि ये स्वमान हमारी पहचान है। हमें बाबा ने कहा, एक बड़ी मूल बात बताई, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बाबा ने अपना परिचय हमें दिया, हमारा खुद का परिचय हमें दिया कि बच्चे, तुम ये देह नहीं हो, तुम तो इस देह की मालिक एक चैतन्य आत्मा हो, तुम एक ज्योति बिंदु हो। तो मैं आत्मा हूँ, तो मैं अब खुद को कैसे महसूस करूँ? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेल्फ एस्टीम समझाया जाता है बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में कि एक व्यक्ति की जो जीवन की जितनी भी एस्पेक्ट्स है, जैसे उसका परिवार, समाज, उसकी जॉब, प्रोफेशन, उसका सोशल कनेक्शन, सारी चीज़ों का जो आधार है, हर चीज़ की वेलबींग का, वो उसकी सेल्फ एस्टीम है। अगर आदमी की सेल्फ एस्टीम अच्छी है, हाई है, पॉजिटिव है, तो वो ज़िंदगी में बड़ा कामयाब रहता है, खुश रहता है। और अगर लो है तो वो दुखी रहता है, बीमार रहता है, उसके जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं। लेकिन दुनिया में जो लोगों ने ये समझाया, उसका आधार उन्होंने या तो शरीर रखा या ज़्यादा से ज़्यादा मन रखा, मन के बेस पे बताया। लेकिन बाबा ने तो हमें मूल सत्य बताया, शाश्वत सत्य बताया, जो कोई बता नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है। तो बाबा ने बताया, बच्चे तुम तो मालिक हो मन, बुद्धि, संस्कार के। तो जैसे ही मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, तो अब मैं खुद को महसूस कैसे करूँ? वो महसूस करने का आधार मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरी पहचान स्वमान है। और स्वमान में रहना, स्वमान का अभ्यास करना योग के लिए, योगी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम इस बात को विशेष महत्व दें, अटेंशन दें। हर दिन हम अपने लिए एक एक नया स्वमान लें, और उस स्वमान से हम फिर सारे दिन भर उस लय में रहकर अपने योग को आगे बढ़ाएं। तो स्वमान। दूसरा प्योरिटी। प्योरिटी में सभी बातें आ जाती है, शरीर की साफ सफाई, जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान की साफ सफाई, स्वच्छता होनी चाहिए, मन की स्वच्छता होनी चाहिए, संकल्पों की स्वच्छता होनी चाहिए। तो जो पवित्रता है, जो साफ सफाई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्योरिटी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो स्वमान है, प्योरिटी है, और ज्ञान का चिंतन। ज्ञान के चिंतन के बिना एक अच्छी योगी स्थिति बनाना संभव नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अपनी बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। जैसे दुनिया में लोग अपने शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बुद्धि को बिजी नहीं रखोगे, तो ये जो फुर्सत होती है ना, जैसे कहते हैं स्पेयर टाइम, खाली समय, ये खाली समय ही विकारों के आने का समय होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा बिजनेसमैन हैं, सदा बिजी हैं, दृष्टि से बिजी हैं, अपनी वृत्ति में बिजी है, अपने संबंध संपर्क में बिजी है, मनसा से बिजी है, कर्मणा से बिजी है, वो बच्चे स्वतः ही सेफ हैं,
ऑटोमेटिक सेफ, माया उनका कुछ नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं जैसे ही तुम बुद्धि को थोड़ा भी खाली समय देते हो तो क्या होता है, व्यर्थ चलता है और व्यर्थ बुद्धि को कमज़ोर करता है। तो ये बुद्धि की यात्रा है ना। तो हम तो नहीं चाहते कि हम अपनी बुद्धि को कमज़ोर करें, क्योंकि बुद्धि परवश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो मैं मालिक आत्मा हूँ ना, अपनी सीट से उतर जाऊंगी और फिर जो ये मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ये मुझे चलाएंगी। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो बुद्धि है इसको हमें सोने का बर्तन बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये याद रखना है कि हमारी बुद्धि का भोजन है सर्वश्रेष्ठ संकल्प, यानी बाबा के महावाक्य। बाबा के महावाक्यों से श्रेष्ठ कुछ है नहीं, मुरली, ज्ञान मुरली। तो उसका हम चिंतन करें। अगर उसमें हमारी बुद्धि बिजी है तो हम खुश भी रहेंगे। आप इसको अनुभव करके देखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब हम मुरली का मनन चिंतन सारे दिन करते रहते हैं तो हम एक नेचुरल खुशी की स्टेट में भी रहते हैं, हम हर्षित रहते हैं, सुख का अनुभव होता है। तो वो जो हम चिंतन कर रहे हैं वो योग के लिए जैसे समझो एक तैयार अवस्था है, रेडी फॉर योग एनी टाइम। जो भी आत्माएं ज्ञान का चिंतन मनन करती हैं, समझो वो सहज ही योग में रहती है, या कभी भी उन्हें कहो कि चलो योग करना है तो वो तैयार होते हैं। उनकी मन बुद्धि की जो स्थिति है वो एवर रेडी रहती है, या समझो जैसे योग निरंतर लगा ही हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसका एक और भी फायदा है ज्ञान के चिंतन का कि हम नींद को इससे फिटा सकते हैं। नींद कैसे फिटती है, ज्ञान का चिंतन करने से। अब ज्ञान के चिंतन को ऐसे नहीं समझो केवल पढ़ लिया हो गया। महसूस करो कि मुझे कितना बड़ा काम मिला है, मेरे सामने बाबा की मुरलियाँ पड़ी हुई हैं। अब मुझे इन मुरलियों को ऐसे पढ़ना है जैसे एक वैज्ञानिक डूब जाता है। वैज्ञानिक होते हैं ना, जब कोई खोज करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में बैठे होते हैं तो वो डूब जाते हैं, ना उन्हें भूख लगती ना प्यास लगती, क्योंकि उनमें अत्यंत आनंद आता है। ऐसे मुझे डूब जाना है और मुझे इनमें ज्ञान रत्न निकालने हैं। फिर उन्हें इतना सरल तरीके से मुझे किसी को समझाने के लिए ऐसा लायक बनना है कि मैं किसी को बाबा की बात बताऊं तो सरल शब्दों में उसको शॉर्ट करके बताऊं, टू द पॉइंट बताऊं, जिससे सामने वाला भाई जो आत्मा मुझे सुन रही है उसको सहज ही अनुभव हो सके। तो यहाँ पर कीवर्ड है अनुभव। हमारा ज्ञान सुनाना ऐसे होना चाहिए कि फिर सुनने वाले को मेहनत ना करनी पड़े, उसको अनुभव हो जाए। तो इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये साथ साथ चलते हैं। तो इसका भी हम विशेष ध्यान रखें। फिर धारणा में ब्राह्मण जीवन की जो मोटी मोटी बातें हैं, एक ब्राह्मण दिनचर्या हमको मिली हुई है वो हम सभी जानते हैं। शाम का योग, सुबह का योग, अमृत वेला, भोग लगा हुआ भोजन, परमात्मा की याद में भोजन, और रात को बाबा का सारा चाट देना, और बुद्धि को क्लियर कर कर ही सोना। कई सारी बातें इसमें है। सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा, वो एक अलग सब्जेक्ट है सेवा का। बाकी धारणाओं में हम सूक्ष्म धारणाओं पर भी बहुत काम करें। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं जो ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी हम उनको मिटा नहीं पाए हैं। तो अब हमें उन सबको मिटाना है। इसके लिए भी हमको एकांत ही चाहिए। हम देखें कि बाबा ने जो जो बातें मुझसे कही हैं कि बच्चे तुमको ऐसा होना चाहिए, बच्चे तुमको ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ हम एक तरफ रखें। और जैसे हमारे जीवन की मान्यताएं हैं पुरानी जो अभी नहीं मिट सकी हैं, उनको एक तरफ रखें, दोनों को एनालिसिस करें और फिर अपनी बुद्धि को साफ कर कर एक नई स्लेट हमारी तैयार हो जाएगी। फिर उस पर हम नई मान्यताओं को लिखें। ऐसा कैसे होगा? बार बार अभ्यास करने से। बार बार हम अभ्यास करें, लिख के अभ्यास करें, बोल के अभ्यास करें, तो फिर ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। बुद्धि के टाइम टेबल की जैसे बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप अपना जो डायरी है उसमें ज़रूर टाइम टेबल बनाएं। बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो हम भी बड़े बड़े हैं बाबा के।
तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि का टाइम टेबल बनाना है। जैसे इस समय विशेष हम ड्रिल्स कर रहे हैं, हम विशेष प्रोग्राम्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि कैजुअली कोई भी प्रोग्राम हम फॉलो कर लें या कैजुअली क्लिक करके जो क्लास सामने आ गई वो क्लास ले ली, ऐसे नहीं। अभी आजकल क्या है, जहाँ एक तरफ फ़ोन का फ़ायदा भी है तो वहाँ फ़ोन का नुकसान भी है। अभी ग्रुप्स में क्या है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, अपना चार्ट भेज रहे हैं लिख लिख के, बार बार लिख रहे हैं हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। आप इतना टाइम दिखाने में भेजने में कर रहे हो, उससे अच्छा आप करो ना, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया क्या है, बाहर मुक्ता है, ये हमें डाइवर्ट करती है और इसमें व्यर्थ ही है। काम की बात इसमें होती है पर कम होती है, व्यर्थ फालतू बातें ज़्यादा होती हैं। तो योगी जीवन में फालतू बातों के लिए, व्यर्थ बातों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो बुद्धि का टाइम टेबल हम सभी बनाएंगे, आज से ही हम ये करें। अगर नहीं किया है अब तक, उसमें हम सारे दिन भर की जो है अपनी चीज़ें लिखें कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे सुबह योग करना है, शाम को करना है, मुझे मुरली पढ़नी है, और लक्ष्य के साथ कि मुझे 5 मुरली आज पढ़नी है। तो 5 मुरली पढ़ना मतलब हमने अपने आप को काफ़ी अच्छा काम दे दिया, क्योंकि एक एक मुरली टाइम लेगी और एक एक मुरली पे हम रिसर्च की भावना से पढ़ें कि मुझे इसे खोज करनी है, इसमें से कुछ बातें निकालनी है, तो आपको आनंद भी बहुत आएगा। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण ने मुरली बजाई तो जो गोपियाँ होते थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे, भूल जाते थे सब कुछ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो हमारी बात है ना। तो ऐसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। यूँ तो योग में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी विशेष हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। और ये जो हम कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, उसका कारण यही है कि वास्तव में हमने जो योग की विधि है उसको नहीं समझा है। विधि को समझना बहुत ज़रूरी है। सरल शब्दों में मुझ बिंदी आत्मा को, बिंदी स्वरूप बाप को याद करना है, जिसके लिए पहले मुझे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करेंगे तो निश्चय करते आपको इस संसार में कुछ भी आपके काम का लगेगा नहीं। अगर निश्चय होता है तो भले आप अभ्यास के दौरान एक क्षण भी फील करो कि मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत आपको क्या होगा कि मैं कौन, मेरा कौन, जैसे दादी कहती थी ना हमारी, तो ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। अगर मुझे मेरा मैं क्लियर है तो फिर बाबा तो ऑटोमेटिक आपको उसकी कनेक्टिविटी होगी। तो ये देह अभिमान का जो है, ये जो चमड़ी है, इसको हमें तोड़ना है। इस देह अभिमान ने हमें बहुत दुख दिया, दर्द दिया, परेशानी दी, हमने ठोकरें खाई, भक्ति करी, सब कुछ करा, हम थक गए। अब हमें दृढ़ संकल्प करना है कि इस देह अभिमान को हम तोड़ेंगे, समाप्त करेंगे, स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, तभी हम योग में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम ये भी लक्ष्य रखें आत्मिक स्थिति के लिए, क्योंकि आत्मिक स्थिति के लिए बिना योग नहीं हो सकेगा ना, कि हम छोटे छोटे लक्ष्य रखें। जैसे आज दिन भर में मैं अपने घर की सभी आत्माओं को आत्मा ही देखूंगा, उनकी भ्रुकुटी में ही देखूंगा। जैसे माँ है तो माँ आत्मा है, ये पिताजी हैं ये आत्मा है, कोई भाई है ये आत्मा है। इस तरह से आत्मा भाई की दृष्टि। फिर उससे थोड़ा आगे आज दिन भर में मैं कम से कम 20 लोगों को आत्मा देखूंगा। इस तरीके से हमें ये करने की आवश्यकता है। तो आत्मिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम अशरीरीपन का अभ्यास करें, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें। तो अभ्यास से ही होता है और इसमें कोई ऐसा रहस्य नहीं है। एक होनी चाहिए इच्छा शक्ति और दूसरा होना चाहिए अभ्यास। तो स्वयं बाबा भी मदद करता है, बाबा ही रास्ते खोल देता है। और इस समय विशेष जो ये टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, हम अपने बड़े भाई बहनों की जो मधुबन से क्लासेस आ रही हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें, पर कायदे से फॉलो करें, एक टाइम टेबल के साथ कि कौन सी क्लास लेनी है, कब लेनी है, अपने टाइम टेबल के साथ उसका तालमेल बिठाएं। ऐसे नहीं कैजुअली कभी भी हमने कुछ सुन लिया और कभी नहीं सुना, उससे फ़ायदा नहीं होता। अगर हमें फ़ायदा चाहिए तो हमें एक सतत तरीके से चलना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में एक ही चीज़ को जब आप करते हो एक प्रॉपर तरीके से, तब आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आप उसमें बदलते रहते हो, हेर फेर करते रहते हो, तो पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो हम ज़रूर सुने, क्योंकि जब हम इन क्लासेस को सुनते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने में,
अपनी कमियों को पकड़ने में और अपनी खुद की लेवल पर रिसर्च करने में बहुत सारा इनपुट मिलता है। तो उस इनपुट की हमको आवश्यकता है, इसलिए हम क्लासेस ज़रूर सुने। इस समय हमें विश्व सेवा करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अटेंशन योग पर हो। योग के साथ साथ हमारा अटेंशन, अभी योग के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेवा हमें करनी है, लेकिन हमें तो चारों सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ कि हम सभी अपनी अच्छी आत्मिक स्थिति बनाएंगे। हम बाबा की आशा का दीपक हैं, तो हम वही करें जिससे हमारा बाबा खुश हो और हम भी फिर खुश होंगे ना। तो उसके लिए हम योग का अच्छा अभ्यास करें।